अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने इस रेसिपी को बना लिया तो बस अपने हर जगह हर ख़ानदान में छा जाएंगे। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग है। चिकन मलाई बहार आप लोग इसके लुक के साथ साथ इसके टेस्ट भी उतना ही अमेजिंग है, ये समझिए। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले प्याज ले लीजिए। बड़े साइज़ का प्याज था, अगर छोटे छोटे होंगे तो आप दो भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने ली हूँ। साथ ही थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में काजू ऐड कर दीजिए, यानी 25 तो काजू होंगे। देखिए पूरे अक्खे काजू का ही बात कर रही हूँ। साथ में लेमन और काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर एक्चुअली थोड़ा मोटा था, इस वजह से मैंने इसे भी ब्लेंड करी हूँ। अगर बारीक पाउडर होगा तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन भी ले लीजिए। अब सारी चीज़ों को ब्लेंडिंग जार में हमें ऐड कर देना है। लेमन को हमें साइड में रखना है, बाद में हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बन जाए फिर हमें उसमें ऐड कर देना है दही, यानी पानी की जगह हम दही का यूज़ करेंगे इस वाली रेसिपी में। तो जितना हो सके पानी को अवॉइड करिए और दही ऐड कर दीजिए। हल्का दरदरा सा जब पीस लेंगे उसके बाद ही, क्योंकि काजू जब पीस जाएगा तभी हमें ऐड करना है। अगर आप लिक्विड वाली चीज़ पहले ऐड कर देंगे तो काजू अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। इस वजह से कैश्यू को हमें पहले ऐड करना है। देखिए अब नॉर्मल से हमें इसे भी ब्लेंड कर लेना है। और आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने हंग कर्ड ही यूज़ करी हूँ, यानी गाढ़ी दही ही यूज़ करना है, ज़्यादा पतली नहीं। कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन रखते हुए इसे बनाना है। स्मूथ परफेक्ट पेस्ट बनकर तैयार। तो चलिए चिकन पीसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर 8 लेग पीसेस मैंने ली हूँ और वेट की बात की जाए तो 1 किलो चिकन है। देखिए लास्ट वाले मेरे वीडियो में आप लोगों ने अगर ये वाला मेरा वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर से चेकआउट करिए, ये भी बहुत ही अमेजिंग टर्न आउट हुआ था गाइस। तो इसमें जो मैंने मसाला यूज़ करी थी वही हम आगे इसमें मसाला यूज़ करेंगे। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा तो मैं इसकी क्लिप लगा दे रही हूँ यहाँ पर, सो दैट आपको वो मसाले का पाउडर मसाले का एक रेसिपी मिल जाए। देखिए धनिया पाउडर लिए हैं हमें 1 चम्मच, साथ ही उतना ही सेम क्वांटिटी में ज़ीरा ले लीजिए। अब हमें थोड़ा थोड़ा यानी उससे 1/4 लेना है काली मिर्च पाउडर या काली मिर्च, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही हमें कलौंजी लेना है सेम क्वांटिटी में। और अब आएगा अजवाइन, उसे भी हमें सेम क्वांटिटी में रखना है। देखिए इसमें मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पाउडर पर्टिकुलर में, और आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमें सौंफ भी ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून, यानी ज़ीरा, सौंफ और धनिया ये सारे को ही 1 स्पून लिए हैं। और जितना भी और अदर इंग्रेडिएंट था उसे हमने 1/4 लिए हैं। अब रेड चिली और चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, साथ ही ऑर्गेनो। चिली फ्लेक्स रहेगा तो ऑर्गेनो तो आएगा ही। चिली फ्लेक्स मैंने 1 स्पून ली हूँ, साथ ही ऑर्गेनो 1/2 स्पून ले लीजिए। अब बस यही नॉर्मल से मसाले को हमें ब्लेंड कर लेना है। देखिए बहुत ही ईजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट वाले मसाले हैं हमारे, पर जब इसका जो फ्लेवर रन आउट होता है एंडिंग में गाइज, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इसे खाने में, ये श्योर है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती ही रहती हूँ। देखिए इसे हमें पाउडर फॉर्म में बनाना है, तो बिल्कुल भी पानी का यूज़ हमें नहीं करना है। इसे ऐसे ही ब्लेंड कर लीजिए और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, कुछ इसका जो टेक्सचर होगा वो परफेक्ट पाउडर कंसिस्टेंसी में इस तरीके से होना चाहिए। पल्स मोड पे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं ब्लेंड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें ब्लेंड करना है। परफेक्ट बनकर तैयार। लेग पीसेस में हमने डीप गैसेस ज़रूर लगाना है, तभी ये अच्छे से मैरिनेट होगा और फ्लेवर जो है हमारे मसाले का अंदर तक जाएगा। जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो अच्छे से मिक्स करते हुए मैरिनेट करेंगे। इस वजह से डीप गैसेस लगाना हमारे लेग पीसेस में हर रेसिपी में ज़रूरी होता है। देखिए इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए एक बड़े बाउल में, और फिर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, साथ ही लेमन आएगा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, उसे भी पूरा स्क्वीज़ कर लीजिए। ये नॉर्मल साइज़ का लेमन है तो आधे से थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना है इसमें। और नमक आएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, भी आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो बेसिक स्पाइसेस अभी हमने डाले, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन और नींबू, ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन हो जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो उसे मिक्स करके आधे घंटे पहले ही रख दीजिए। हाँ, अगर आपको भी शॉर्टेज है टाइम की मेरी तरह तो आप भी इसी साथ में ही मिक्स कर सकते हैं। देखिए अब हम इसे मिक्स करने के लिए वही हमारा काजू वाला पेस्ट ऐड कर देंगे पूरा का पूरा, और जो हमने पाउडर बनाए उसे हम 1.5 चम्मच ऐड करेंगे, बड़ा 1.5 चम्मच, यानी 1.5 टेबल स्पून, 1.5।
उसे ऐड कर देना है, पूरा ही नहीं यूज़ होगा। पहले जो मसाले हमारे बच गए थे उसका ही मैंने यहाँ पर यूज़ करी हूँ, यानी लास्ट वीडियो की बात कर रही हूँ। अब ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स ऊपर से और ऐड होगा इसमें, हाफ स्पून ऑर्गेनो और उतना ही चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही मसाले जाएंगे, बिल्कुल भी गरम मसाला ये वो कुछ भी नहीं, हमने जो यूज़ करे हैं बस उसी में सब कुछ आ गया है। तो ऊपर से हमें सिर्फ चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ही ऐड करना है, पाउडर और पेस्ट साथ में, जो हमारा फर्स्ट मैरिनेशन का मसाला था। टेस्ट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, टिक्का मसाला भी आएगा, एवरेस्ट का टिक्का मसाला मैंने यूज़ करी हूँ। यहाँ पर मुझे मिर्ची कम लग रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा वही पाउडर ऐड करी हूँ, यानी आपको जो बताई हूँ 1.5 टेबल स्पून वही आएगा। साथ ही एवरेस्ट का मसाला भी ऐड कर दीजिए 1 स्पून। सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने तो यहाँ पर ओवरनाइट इसे अभी ही मैरिनेट करने के लिए रख दी थी, क्योंकि लेग पीसेस जितने अच्छे से मैरिनेट होंगे ना उतने अच्छे जूसी और टेस्टी होते हैं। तो इसीलिए हमें इसे मैरिनेट ओवरनाइट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, या फिर आप जल्दी जल्दी भी बना सकते हैं, 2 घंटे तक तो रखना ही है। ओके, अब हमें ऑयल ग्रीस कर लेना है हमारे पैन पे, क्योंकि हम इसे पैन पे ही फ्राई करेंगे, कोई भी डीप वेसल लेने की ज़रूरत हमें इसमें नहीं पड़ेगी। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और सारे ही पीसेस को ऐड कर दीजिए। इसमें हमें स्पॉट लाना है, चिकन को गलाना है और हमारे मसाले को परफेक्टली कोट करना है। तो इसमें अगर हम जब मैरिनेशन अच्छे से नीचे हो गया होगा ना, उसे अच्छे से मिक्स करके और एक्स्ट्रा मैरिनेशन इसमें ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें काजू यूज़ करे हैं ना, तो काजू जो है वो जल जाएगा या चिपक जाएगा। तो जितना हो सके एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारे जो पीसेस है उसमें कोटिंग परफेक्ट से परफेक्ट होने लगेगी। तो हमें एक्स्ट्रा मैरिनेशन लेग पीसेस ऐड करके उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है जब आप फ्लिप करेंगे तब। और हाँ, लेफ्ट ओवर जो मैरिनेशन होगा 2 से 3 चम्मच, उसे भी हमें यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड चीज़ ले ली हूँ। अब हम मलाई बना रहे हैं जो हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर, मलाई बहार में। 2 चीज़ क्यूब्स को मैंने ग्रेट कर ली हूँ, प्रोसेस चीज़ है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए, नहीं है मोज़रेला चीज़ कोई भी इशू नहीं है, 3 क्यूब चीज़ का ऐड कर दीजिए। फ्रेश क्रीम ले लेना है, उसे बहुत ही अच्छे से शेक कर लीजिए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम की पूरी आधी बॉटल मैंने इसमें यूज़ करी हूँ। इसमें जो मलाई का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही हमें मलाई बनाना है। ठीक है, अच्छे से मलाई ऐड कर दीजिए, पूरी आधी बॉटल हमें इसमें पोर कर देना है। एंड देन हमें इसमें ऐड कर देना है तड़का, जो कि है बटर और हरी मिर्च का। यानी थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में हमें बटर ले लेना है और साथ में 3 से 4 हरी मिर्च को कट करके ऐड कर दीजिए। अच्छे से जब तड़का तैयार हो जाए फिर हमें इसी मलाई में पोर कर देना है। और लेफ्ट ओवर जो हमारा मैरिनेशन था, जो हम चिकन में मसाले लगाए, उसमें से बस नॉर्मल से 2 से 3 चम्मच बच गए होंगे, उसे ही ऐड कर दीजिए। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है और हर जगह में एक अपना ही फ्लेवर दे रहा है ये हमारे सारे ही मसाले मिलके। बस इसे मिक्स कर लीजिए। हमारे मलाई बहार का मलाई भी तैयार है। ये मलाई बहुत ही टेस्टी लगती है हमारे चिकन पीसेस के साथ गाइस। अगर आपके पास लेग पीसेस नहीं है तो आप बड़े बड़े तंदूरी पीसेस या छोटे छोटे जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो, ये रेसिपी को बस आपको ट्राई ज़रूर करना है। देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी, एकदम अच्छे से थिकनेस होना चाहिए इसकी। अब हम आ जाते हैं हमारे चिकन के पास। यानी चिकन को मैंने कवर करके लो फ्लेम पे रख दी थी। तो देखिए किस तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगे हैं। तो ऑयल सेपरेट जब होगा तभी तो हमारे चिकन जलेंगे, चिकन गलेगा तभी बनेगा परफेक्ट। देखिए, गलने का निशानी या टेंडर होने की निशानी ये है कि अब जो लेग पीसेस की बोन्स है ना, उससे गोश्त हटने लगेगा कुछ इस तरीके से। ये निशानी होती है कि हमारे जो पीसेस हैं वो परफेक्टली कुक हो रहे हैं या हो गए हैं, अगर गोश्त भी टेंडर हो जाएगा तब। ओके, तो ये परफेक्ट निशानी होती है। आपको बस इसी का ध्यान रखना है। हमारे लेग पीसेस में गोश्त जब बोन्स को हटने लगेगा तब समझ लीजिए हमारे जो चिकन है वो गल गए हैं। अब इसे फ्लिप कर लीजिए, इस तरीके से स्पॉट आ जाएगा, परफेक्ट स्पॉट होगा वो। ओके, क्योंकि हर एक पीसेस में हमें इसे देना है यही वाले स्पॉट को। डायरेक्टली नहीं फ्लिप करिए, हल्का सा नीचे इस तरीके से मार दीजिए और उसके बाद फ्लिप करना है, क्योंकि ये स्टिक हो जाएगा। हमने काजू वगैरह यूज़ करे हैं ना मसाले में, बस इसी वजह से। अब गैस की फ्लेम को हाई करके पूरा ही पानी हमें ड्राई आउट कर लेना है। कवर ज़रूर करिए
और फिर कुछ इस तरीके से लुक हो जाएगा, हल्का फुल्का जलेगा जो हमारे मसाले हैं, पर एक्स्ट्रा मैरिनेशन की वजह से परफेक्ट टेस्ट इसमें आ जाएगा। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। एक एक पीसेस को उठा के हमें ग्रिलिंग नेट पे रखना है। देखिए इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, इतना जल्दी जल्दी ये स्टेप हो जाता है। गैस की फ्लेम को हाई करिए, फटाफट से इसमें टिक्का वाला फ्लेवर और ऊपर से लुक भी आने लगेगा। बस आधे मिनट में ये एक एक पीसेस होने के लिए मतलब एकदम रेडी हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को हाई करना है, हल्का हल्का स्पॉट आ जाए बस इसे रिमूव करिए एंड देन सेकेंड वाले लेग पीसेस को ऐड करिए। आप चाहें तो 2-4 भी एक साथ कर सकते हैं, बस आप मैनेज कर लें तो यू कैन डू इट। देखिए एक साइड से हो गया एंड देन दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना है। रेसिपीज़ कैसी लग रही है हमारी स्टार्टर्स की? आप लोगों ने अगर विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारी अमेजिंग और यूनिक रेसिपी आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। डू चेकआउट गाइज। सारे पीसेस को मैंने ग्रिल करने के बाद ना उसी पैन में डायरेक्टली ऐड कर दी हूँ। और अब हम क्योंकि इसमें दे रहे हैं कोयले वाला फ्लेवर, तो एक कोयला रख लीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल पोर करके इसे कवर करके छोड़ देना है। यानी पूरा ही प्रोसेस आप देखेंगे तो तंदूरी वाला है कि नहीं। पहले हमें मैरिनेशन करना है एंड देन उसे पकाना है, फिर उसे ग्रिल करके कोयला लगाना है। पूरा हमारा तंदूरी वाला स्टेप था। बस इसमें मलाई वाला ऐड करना है। बिल्कुल मसाले भी अलग हैं पर स्टेप की बात कर रही हूँ। देखिए हमें मलाई को इस तरीके से पोर कर देना है फॉइल में, और थोड़ा अच्छा फॉइल को हमें कट कर लेना है। जितने भी पीसेस होंगे बड़े बड़े साइज में कट करिए ताकि अच्छे से फोल्डिंग हो। ज़्यादा सी मलाई पोर कर दीजिए 2 चम्मच, और फिर लेग पीसेस ऐड कर देना है। उसके ऊपर 1 चम्मच और पोर करना है, कुछ इस तरीके से। यानी जितनी मलाई होगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा। और फिर हमें इसे रोल कर लेना है। परफेक्टली रोल कर लीजिए, बिल्कुल भी लीक वगैरह ना हो। इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे तो परफेक्ट कोटिंग होगी। देखिए एंडिंग में फिर एक्स्ट्रा रखेंगे तो आगे तक आता है। बस इसीलिए चॉकलेट की तरह हमें इसे दोनों साइड से ट्विस्ट कर लेना है। हाँ इसमें थोड़ी मेहनत लगती है गाइज, लेकिन कभी कभी दिल करता है ना कुछ ऐसा बनाओ कि बस छा जाऊँ, बस टेस्टी अमेजिंग हो। तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके ये सारे ही काम अपने लिए या अपनों के लिए कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खुशी देता है। देखिए अभी हमें इसे फ्लिप करने के बाद ही कट करना है। तो चलिए अब हमारे चीज़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो चीज़ को मेल्ट करने का सेम ही प्रोसेस है, यानी ग्रिलिंग नट पे गैस की फ्लेम को हाई करके बस कुछ सेकंड के लिए, मिनट नहीं बस सेकंड के लिए, 5 to 6 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम को हाई करके फटफट से ऐसे ऐसे करके हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीज़ कितने ही जल्दी मेल्ट हो जाती है ना, बस उतना ही टाइम लगेगा इसे। और अगर गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे हैं ना आप, तो आप ये ऐसे बना के रख सकते हैं। गेस्ट जैसे ही गेस्ट आए बस इसे फटाफट से ग्रिल करके सर्व कर दीजिए। चीज़ फटाफट से ही मेल्ट हो जाता है गाइस, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और हाँ इसे फ्लिप करके ऐड करना है। जब हम टर्न करे होंगे, ट्विस्ट करे होंगे, तो आधा जो पार्ट बच जाता है ना, उस साइड नहीं, पीछे की साइड से हमें इसे कट करना है, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट कट कर लीजिए और सर्विंग का ऐसे ही प्रोसेस रखिए, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। फिर हम इसे ओपन कर देंगे और फ्रेश कोरिएंडर के साथ इसे सर्व करिए। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐड करिए और सर्व हॉट एंड एंजॉय गाइज। आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।